हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अभी पीएनपी ने रिवाइज आंसर की जारी किया है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पे या तो ऑप्शन चेंज कर दिया गया या फिर दो ऑप्शन या तीन ऑप्शन पे सही माना गया। ठीक, तो चलिए हम वो डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन को पीएनपी ने सही माना है या फिर चेंज किया या फिर किस पे कॉमन नंबर मिला है। ठीक, तो चलिए हम जनरल नॉलेज से स्टार्ट करते हैं। जनरल नॉलेज सबके लिए था, उसमें से क्वेश्चन नंबर जो 16 था उस पर दो ऑप्शन जो हैं, ऑप्शन नंबर 2 और 4 पे सबको कॉमन नंबर मिला है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसको देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो है कि निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो जो दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन को सही माना गया, यानी कि जो दो ऑप्शन अटेम्प्ट किया उसको एक नंबर मिलने वाला है, बाकी पहला और तीसरे वाले को नहीं मिलने वाला। ठीक, चलिए अगला जो इसमें है, इसमें और किसी क्वेश्चन पे कॉमन नंबर नहीं मिला है। 50 में से सिर्फ एक क्वेश्चन पे मिला है, क्वेश्चन नंबर 16 पे। बाकी जो मैथ सेक्शन है, मैथ सेक्शन में हम बात कर लेते हैं। मैथ सेक्शन में टोटल 1 2 3 4 यहाँ पे 5 और 6 क्वेश्चन। जो 6 क्वेश्चन है उस पे या तो कॉमन नंबर मिला है या फिर दो ऑप्शन पे मिला है, यानी एक क्वेश्चन पे तो कॉमन मिला है। तो चलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किस किस ऑप्शन को कौन कौन सा ऑप्शन चेंज किया गया या फिर दो ऑप्शन पे नंबर मिला है। तो ये क्वेश्चन नंबर 58 है, इस पे पहले ऑप्शन और तीसरे ऑप्शन को सही माना गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 58 क्या है आपके दिखाता हूँ आपको। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 58। इसमें से लिखा हुआ है निम्न में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन को सही माना गया, यानी कि जो दो ऑप्शन टिक किया होगा उसको एक नंबर मिलने वाला है। चलिएगा अगला जो क्वेश्चन है वो 61 है। अच्छा, ये दोस्तों सेट ए है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को ही ऐड कर लिया है कि आपको सेट कोई भी हो आपको सीधे आंसर मिल जाएगा, तो आप पता चल जाएगा कि आपके सेट में वो किस नंबर पे क्वेश्चन है। ठीक, तो ये जो अगला क्वेश्चन नंबर 68 है उसका ऑप्शन क्या है, तीसरा और चौथा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। 61 क्या कह रहा है, ये देखिएगा 61 है। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है। तो जो सही ऑप्शन है वो है तीसरा और चौथा, यानी कि जो दोनों में से कोई जो टिक किया होगा उसको एक नंबर मिलने वाला है। तो चलिएगा अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 70। तो इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन ही चेंज किया गया है, यानी कि दूसरे ऑप्शन को, यानी कि इस पे भी बहुत लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई होगी क्वेश्चन नंबर 70 पे, या तो उस पर। चलिए मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 70 क्या है। हाँ, पहले भी इसी को सही माना गया था और भी इसी को सही माना गया है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो ये जो कार्बन का जो कार्बन का 2 चार्ज था वो इस पे रिएक्शन के बाद 3 चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है, तो इस वाले ऑप्शन को सही माना गया। ठीक, तो चलिएगा ये अगला जो साइंस का क्वेश्चन है वो है 82 वाले को चौथा जो ऑप्शन है वो सही माना गया है। चौथा ऑप्शन क्या है, 82 क्वेश्चन कौन सा है हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 ये है कि अमीबा है। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय प्रोटिस्टा है, यानी कि ये तो क्वेश्चन पहले भी इसको सही किया गया था, लेकिन बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 1 को भी रीजन दिया था कि ये भी एक ऑप्शन सही है, लेकिन ये कोई रीजन नहीं है। जो अमीबा होता है वो एक कोशिकीय प्रोटिस्टा होता है। ठीक, तो जो ऑप्शन होगा वो चौथा सही एक्सेप्ट किया गया है। चलिएगा जो अगला सेक्शन है मैथ वाले क्वेश्चन में सिर्फ 2 क्वेश्चन जो हैं, ये देखिए 2 क्वेश्चन, ये स्टार मार्क है, यानी कि इस पे कॉमन नंबर दिया गया। ठीक, और 136 पे कॉमन नंबर सबको मिला है। जिसने अटेम्प्ट किया होगा, जिसने अटेम्प्ट नहीं किया होगा उसको नहीं मिलेगा, सिर्फ जिसने अटेम्प्ट किया है कोई ऑप्शन इसका उसको मिलेगा। लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था, तो सबने सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। तो चलिएगा 136 नंबर हम देख लेते हैं क्या था। 136 नंबर आपके लिए स्क्रीन पे है कि यदि 2 की पावर x = 3 पे पावर y = 6 पे पावर z हो तो ये इसकी
इसकी वैल्यू बतानी थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो इस क्वेश्चन ही गलत था, इसके वजह से इस पर सबको कॉमन नंबर मिला है, इस पर कॉमन नंबर। तो इसको जिसने जिसने अटेम्प्ट भी कर दिया होगा, कोई भी ऑप्शन टिक कर दिया, उसको 1 नंबर मुफ्त में मिल गया होगा। चलिएगा अगला जो क्वेश्चन है 144, उसको ऑप्शन नंबर जो 1 है उसको सही माना गया। चलिए मैं 144 को दिखा देता हूँ कौन सा है 144 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 144 ये कह रहा है कि यक्स की वैल्यू 1 से और 2 से के बीच की है, तो इसका मान ज्ञात करना है। जो ऑप्शन नंबर ए को सही माना गया। पहले दोस्तों इसको माना गया था सही, तीसरे वाले को, लेकिन अभी क्या है कि पहले वाले को ऑप्शन सही माना गया। ठीक, तो ये रहा मैथ वालों के लिए। बाकी मैं इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत वालों के लिए दिखा देता हूँ कि उनके लिए कितना ऑप्शन जो है ये तो सबके लिए कॉमन है, क्वेश्चन नंबर 16। बाकी हिंदी में कितना कॉमन नंबर मिला है वो आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 74 पे और बाकी क्वेश्चन नंबर 101 पे और 117 पे, फिर 122 पे, फिर नहीं, यानी कि टोटल 2 3 सिर्फ जो 3 क्वेश्चन है उस पे हिंदी वालों को चेंज किया गया है, या फिर वही अगर होगा तो वही है, मतलब 3 क्वेश्चन एक्सेप्ट किया गया था आपत्ति के लिए। जो अगला जो संस्कृत वाले लोग हैं, संस्कृत वालों के लिए कितना क्वेश्चन था? पहला 1 2 3 4 5, यानी जो संस्कृत है उसके लिए 5 क्वेश्चन पे एक्सेप्ट की गई थी आपत्ति, या तो उसका ऑप्शन ही वही रखा गया होगा या फिर चेंज किया गया है। ठीक, अगला जो संस्कृत इंग्लिश के लिए है, इंग्लिश के लिए ये इंग्लिश वालों के लिए ये फायदा हुआ है कि 3 ऑप्शन कोई सही मान लिया है। क्वेश्चन नंबर 58 में सेट ए का जो पेपर था उसमें क्वेश्चन नंबर 58 कोई सही मान लिया गया था। ठीक, और 75 नंबर पे सबको कॉमन नंबर मिला है इंग्लिश वाले पेपर में। बाकी यहाँ पे भी, इस पे भी क्वेश्चन नंबर 103 पे भी कॉमन नंबर मिला है इंग्लिश में, और यहाँ पर 125 में भी तीसरे और चौथे को सही माना गया है, और ये 138 पे भी कॉमन, यानी कि इंग्लिश में कॉमन तो यार 1 2 3 क्वेश्चन पे कॉमन एंड 1 2, यानी कि 5 क्वेश्चन टोटल मिला, जिसमें 3 नंबर तो सभी को मिल गया जिसने अटेम्प्ट किया था 2 क्वेश्चन पे। समझिए वो भी 3 ऑप्शन सही है, 1 2 एंड 4, तो इस पे भी एक बोनस ही टाइप में है। सबसे ज़्यादा फायदा इंग्लिश वाले को हुआ है। बाकी जो सोशल साइंस है, सोशल स्टडीज़ के लिए क्या है, सोशल स्टडीज़ वालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिला है। सोशल स्टडीज़ के लिए पहला 1 2, इनकी खाली 2 क्वेश्चन पे आपत्ति ही सुनी ही गई थी। तो अगर या तो पहले भी अगर यही ऑप्शन होगा तो कोई बदलाव नहीं होगा, या फिर अगर बदला है तो आपके सामने है। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही अपडेट आपको हमेशा मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।